देखिए, मिशन गगनयान को इसरो ने 3 भागों में विभाजित किया है, जिसका पहला हिस्सा था मानव रहित टेस्टिंग फ्लाइट की लॉन्चिंग, जिसे इसरो ने सफलतापूर्वक पास भी कर लिया है और आसमान को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। यह मिशन चंद्रयान और सूर्ययान के बाद वो गौरव का पल है जिस पर हर भारतवासी गर्व कर रहा है, क्योंकि जिस मिशन के तहत भारत ने अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने का सपना देखा है, ये उस दिशा में पहला कदम है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. ये सफलता जुनून की हद तक की गई तैयारी का फल है, जिसने दुनिया के मानचित्र पर भारत का नाम और विराट कर दिया है। ये डर के आगे आसमान पर लिखी वो दास्तां है जिसे देखकर 140 करोड़ भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। इसरो ने मिशन गगनयान के तहत पहली टेस्टिंग फ्लाइट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इस पर मुश्किलों के बादल मंडराने लगे थे। 21 अक्टूबर की सर्द सुबह, जब ठीक से आंख खुली भी नहीं थी कि इसरो अंतरिक्ष पर मिशन गगनयान की पहली टेस्टिंग फ्लाइट की लॉन्चिंग में जुटा था, लेकिन मौसम दुश्मन बनकर खड़ा था। इसरो पहले सुबह 8:30 बजे श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च करने वाला था, लेकिन तकनीकी खामियों का ऐसा तूफान आया कि लॉन्चिंग को कुछ देर के लिए टालना पड़ गया। 9 बजे के करीब काउंटडाउन फिर से शुरू हुआ। इसरो में हर किसी के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन आखिरी 5 सेकंड पर यह फिर से रुक गया। पर इसरो के वैज्ञानिक लगे रहे और जितनी भी खामियां थीं, सबको दूर कर लिया गया। जब 10 बजे मिशन गगनयान की पहली टेस्टिंग फ्लाइट का सफल काउंटडाउन शुरू हुआ तो वैज्ञानिकों के चेहरे खिल उठे। सुबह खराब मौसम था, लेकिन 10 बजे तक धूप खिल चुकी थी। 10, 9, 8, 7. इसके बाद इसरो के मिशन से घोषणा होती रही। स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए दिखाया जाने लगा कि 1 मिनट के बाद रॉकेट के साथ क्या हो रहा है। अब तक सभी चीजें अनुमान के हिसाब से ही हो रही थी, लेकिन जैसे ही क्रू मॉड्यूल अलग हुआ, पूरा हॉल तालियों के शोर से गूंज उठा। People are applauding. I'm very happy to announce the successful accomplishment of the TVD-1 mission. ये पूरा मिशन करीब 8 मिनट का था, जिसमें 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद क्रू मॉड्यूल को बंगाल की खाड़ी में उतारा गया, लेकिन इसके पीछे कई महीनों की मेहनत लगी थी। The most important thing was that we wanted to test the crew escape system, how well it works, because in an eventuality when we do not expect anything going wrong, but still there are indications that suddenly something may go wrong and that may threaten the life of the traveling astronauts, then obviously they have to be detached from the main rocket. So today's experiment was from that point of view. भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का नाम है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन 2025 में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन उससे संबंधित लगातार टेस्टिंग चल रही है और उसकी सबसे बड़ी और पहली टेस्टिंग आज हुई है, यानी आज इसरो ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है इस पहले चरण को पूरा करके। इस टेस्ट उड़ान की सफलता ने मिशन गगनयान के आगे की सारी रूपरेखा तय कर दी है। अब अगले साल एक और टेस्ट फ्लाइट होगी, जिसमें ह्यूमनॉइड रोबोट व्योममित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। गगनयान मिशन फाइनल का लक्ष्य है 2025 में इंसानों को पृथ्वी की निचले ऑर्बिट तक पहुंचाना, जो पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत के गगनयान मिशन का लक्ष्य है मनुष्यों को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की पहली कक्षा तक ले जाना और वहां से उनको सुरक्षित पृथ्वी तक वापस लाना। यानी ये मिशन 2025 में लॉन्च होगा और ये 3 दिन का मिशन होगा। 3 दिन ये मिशन चलेगा और इसमें
400 किलोमीटर ऊपर तक गगनयान जाएगा और पृथ्वी की पहली कक्षा में चक्कर काटेगा और उसके बाद 3 दिन में ही इसे पृथ्वी पर वापस आ जाना है, भारत की धरती पर वापस आ जाना है। इस मिशन के जरिए भारत पहली बार अंतरिक्ष में मानव भेजेगा और उन्हें सुरक्षित वापस लेकर आएगा, जो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कई बार इस मिशन में बात जान पर बनाती है। यही वजह है कि अब तक इस मिशन को सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही पूरा कर पाए हैं। ऐसे में अगर भारत का ये मिशन गगनयान पूरा होता है तो वो दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा। This is a great success in the sense that this is the first step for the Gaganyaan project. This launch proves the ability of the ISRO team. वैसे भी इसरो ने जब जब ठाना उस मिशन को पूरा करके ही दम लिया, क्योंकि चंद्रमा के जिस हिस्से से दुनिया अब तक अनजान थी उसके रहस्य से भी पर्दा हम ही ने उठाया है। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि अभी कई और मील के पत्थर रखे जाने बाकी हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।